नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए समझेंगे कि एक जॉइंट फैमिली में मतलब एक संयुक्त परिवार में तालमेल कैसे बैठता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अलग-अलग पीढ़ियां एक साथ मिलकर रहती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चिराग के अपने शब्दों से। बस इन सीधे साधे शब्दों में ही एक पूरे परिवार की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। तो चिराग का परिवार, जिसमें कुल 6 लोग हैं और ये सब एक साथ एक ही छत के नीचे इलाहाबाद में रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं चिराग के इस प्यारे से परिवार से। इस पहले हिस्से में हम एक-एक करके हर सदस्य को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो ये रहा परिवार का स्ट्रक्चर, देखिए कितना साफ है। सबसे पहले चिराग, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, फिर उनकी छोटी बहन निकिता, और घर के जो स्तंभ है यानी दादा दादी और उनके मम्मी पापा। कह सकते हैं कि ये एक टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली का बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, चिराग अपनी छोटी बहन निकिता के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत नटखट और प्यारी है। भाई, ये बात तो हर बड़े भाई या बहन को अपने छोटे भाई बहन के लिए बिल्कुल सही लगती होगी, है ना? तो अब बात करते हैं परिवार की नींव की, मतलब दादा दादी की। देखिए, जॉइंट फैमिली में उनकी भूमिका अक्सर सबसे जरूरी होती है। तो देखते हैं कि चिराग के परिवार में ये कैसे काम करता है। यहाँ दादा दादी के जो रोल्स हैं वो एक दूसरे को कितना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखने लायक है। दादाजी, जो परिवार के मुखिया हैं, वो बच्चों को संगीत और भजन के जरिए हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ हैं दादी जी, जो परिवार की आत्मा है, जो अपने प्यार और रोज रात की नई नई कहानियों से घर को घर बनाती हैं। अच्छा, दादा दादी के बाद अब जरा परिवार के वर्किंग सेंटर पर आते हैं, यानी चिराग के मम्मी पापा, जो घर चलाते हैं और बच्चों के लिए एक बेहतरीन मिसाल भी हैं। तो देखिए, चिराग के पापा एक वकील हैं, एक ईमानदार इंसान, और उनकी माँ भी एक ऑफिस में काम करती हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि वे एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और सच पूछिए तो यही आपसी देखभाल तो परिवार की असली ताकत होती है। तो ठीक है, हमने परिवार के सभी मेंबर्स से तो मिल लिया, लेकिन ये परिवार जब एक साथ होता है तो कैसा महसूस होता है, इसको समझने के लिए चलिए एक छोटी सी पिकनिक की कहानी सुनते हैं। ये कहानी उनके रिश्ते की गहराई को बहुत खूबसूरती से सामने लाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण सी पिकनिक से। चिराग बताते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, लेकिन वो दिन और भी खास इसलिए बन गया क्योंकि पूरा का पूरा परिवार एक साथ था। और उस दिन क्या क्या हुआ, उससे उनके आपसी जुड़ाव का पता चलता है। सोचिए, दादाजी ने सबके लिए टेस्टी नाश्ता बनाया, बच्चों ने दादी के साथ बैडमिंटन खेला और फिर सबने मिलकर अंताक्षरी खेली। मतलब हर पीढ़ी ने उस दिन को जी भरकर एंजॉय किया। तो ये पिकनिक सिर्फ एक आउटिंग नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उदाहरण है साझा खुशी का, एक दूसरे से जुड़े रहने का। ये दिखाता है कि कैसे परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी के पल बनाता है और उन्हें अपनी यादों में संजोता है। चिराग की ये कहानी हमारे सामने एक आइडियल जॉइंट फैमिली की तस्वीर रखती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी भी परिवार में वो जो तालमेल होता है, वो सामंजस्य होता है, वो आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक साथ एक छत के नीचे रहने से होता है, या फिर ये आपसी सम्मान, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटने और ऐसे ही खूबसूरत पलों को एक साथ बिताने से बनता है?